डायरेक्ट टू मोबाइल सर्विस आप सारे लाइव चैनल्स, लाइव टीवी और जितना दूरदर्शन का कंटेंट है आप सीधे तौर पे अपने मोबाइल में देख सकेंगे, वो भी बिना इंटरनेट के। जी हाँ, ये सुविधा अभी तक चलने की संभावना जताई जा रही थी, लेकिन ये बिल्कुल सत्य साबित हो रहा है, वो भी इसी साल में। कैसे, कौन से मोबाइल में ये सुविधा शुरू होगी, कौन सा मोबाइल सुविधा को लेकर के आ रहा है, जो में हम जानेंगे। और हाँ, ये सुविधा कैसे काम करेगी, लॉन्च की डेट क्या है, सारी चीजें हम विस्तृत रूप से जानेंगे। तो देखिए, लावा इंडिया इस मोबाइल को लेकर के आ रहा है भारत में, जिसमें आपको एक कीपैड फोन देखने को मिलेगा। वैसे तो एक कीपैड फोन होगा, लेकिन इसमें वो सारी सुविधाएं दी होंगी जो एक बेसिक फोन में दी होंगी। सबसे बिना इंटरनेट के आप देख सकेंगे सारे चैनल्स, लाइव टीवी और साथ ही ओटीटी कंटेंट, वो भी बिना इंटरनेट के, फ्री में। और स्ट्रीमिंग करना वैसे ही आसान होगा जैसे कि आप एक छत पे एंटीना लगाते हैं, उसके बाद टीवी पे सारे चैनल्स देख सकते हैं। सेम वही तरीका रहेगा जैसे आप रेडियो में चलाते हैं, रेडियो का एंटीना आपने ऑन किया और एंटीना ऑन करने के जस्ट तुरंत थोड़ी देर में आपको सारे सिग्नल्स मिलने लगे। सेम उसमें भी एक छोटा सा एंटीना फोन में दिया जाएगा, उसके बाद आप काम करेंगे। इस सारी चीजों को हम विस्तृत रूप से जाने के सबसे पहले जानते हैं कि D2M टेक्नोलॉजी क्या है। देखो, D2M टेक्नोलॉजी IIT कानपुर के साथ मिलकर के एक ऐसी बनाई गई है एक सुविधा जिसके जरिए हम बिना इंटरनेट के अपने मोबाइल पे देख सकते हैं उस सारे OTT कंटेंट, लाइव चैनल्स और सरकार की कोई सुविधा। सरकार क्यों चलाना चाहती है, क्यों लाना चाहती है? देखिए, इसके कई कारण है कि बिना इंटरनेट के कभी कभी दूर दराज में जो भी जानकारी या कुछ संवाद करना चाहती है अपने नागरिकों से भारत सरकार, वो नहीं कर पाती है। कभी कभी इंटरनेट बाधित करना पड़ता है और जरूरत की बात बतानी होती है तो वो नहीं पहुंच पाती है। ये चीज पहले रेडियो में देखने को मिलती थी, लेकिन रेडियो दिन पर दिन कम होता गया है भारत में। आप ये बहुत तरीके से जान सकते हैं। पहले कोई भी घोषणा करनी की जाती थी तो सीधे तौर पे आप रेडियो ऑन किया गया और उसके बाद घोषणा कर दी गई, चाहे वो इंदिरा गांधी के ज़माने में हो या कोई और प्रधानमंत्री के ज़माने में। सबसे पहले जो लाइव घोषणा होती थी वो रेडियो पे की जाती थी। अब इंटरनेट के टाइम में कोई भी दुर्घटना घटती है या कोई आपातकाल लगता है किसी भी क्षेत्र में, तो उसके बाद देखने को ये मिलता है कि इंटरनेट उस क्षेत्र में बाधित कर दिया गया। अब संवाद कैसे हो, तो सरकार चाहती है कि उसके जरिए D2M को लाया जाए। D2M आज के ज़माने में फ़ोन सभी के पास रहता है और सरकार चाहती है कि उसको संवाद किया जाए बिना इंटरनेट के, तो उसमें D2M बहुत मददगार साबित होगा। अब D2M कैसे काम करेगा, देखो, उसमें एंटीना लगा होगा, एक फ़ोन में सुविधा होगी बिना इंटरनेट के। जैसे आप FM रेनबो या कोई भी 98.3 FM करके जैसे आप सुनते हैं, सेम आप फ्रिक्वेंसी डालेंगे, खटाक से आपके चैनल पकड़ेंगे और आप लाइव देख पाएंगे। बेहतरीन और अच्छा कंटेंट आपको देखने को मिलेगा। अब कौन शुरुआत कर रहा है, तो लावा इंडिया इसकी शुरुआत कर रहा है। यानी लावा एक फ़ोन है जो इसकी शुरुआत करा जा रहा है, अभी बताया जा रहा है। उसके बाद में नोकिया भी लाने की पूरी तरीके में है, अभी वो इसी तरीके के डिवाइस पे काम कर रहा है। तो जो फेमस कंपनियां हैं उसको वो शुरुआत कर चुकी हैं। कीपैड फ़ोन की शुरुआत होगी, अभी लावा की तरफ से बस इतना ही बताया गया। जी हाँ, सिम में रिचार्ज तो आपको डलाना ही होगा, वो आपको कॉलिंग के लिए, इंटरनेट के लिए वो भी नहीं। तो ये कुछ तरीका रहेगा। अभी लॉन्च की डेट सबमिट होगी तब लॉन्च की डेट बताई जा रही है, वो अभी इस मई या जून के टाइम में आपको देखने को मिल सकती है संभवतः। उसमें बताया जा सकता है कि विस्तृत रूप से कि क्या इस तरीका रहेगा, कैसे काम करेगा। तो ये एक ऐसा ये ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसको अपनाना चाहिए, हमें लग रहा है हर भारतीय को। और हाँ, हम लोगों के लिए जो मेट्रो सिटीज़ में रहते हैं, शहरों में रहते हैं, उनके लिए तो कोई बड़ी टेक्नोलॉजी नहीं है। लेकिन हाँ, जो दूर दराज के लोग हैं, रेगिस्तानी के इलाकों में रहते हैं, पहाड़ी दूर दराज इलाकों में रहते हैं, उनके लिए काफ़ी मददगार रहेगी। और जैसे प्रधानमंत्री जी मन की बात करके प्रोग्राम लाते हैं, तो ऐसे सारे प्रोग्राम्स या कोई आपातकालीन स्थिति में बात करने वाले, जो संदेश भेजने वाले, तो वो उसमें काफ़ी मददगार साबित होगा जब इंटरनेट देश में बंद किया जाता है। D2M टेक्नोलॉजी से ये तो रहा एक सरकारी क्षेत्र में लाभ को देखते हैं, उनके लिए भी काफ़ी बेहतर होगा जो डायरेक्ट टू होम मोबाइल में एंटरटेनमेंट देख सकते हैं, जिनके पास इंटरनेट चलाने के पैसे नहीं है। वैसे तो अब लगभग सभी के पास इंटरनेट मौजूद है, लेकिन फिर भी अभी ऐसे क्षेत्र हैं, ऐसे लोग हैं जो बूढ़े लोग हैं, गांव में रहते हैं, उनके पास अभी भी इतना धन नहीं है जो इंटरनेट डला पाए और अपने फ़ोन को चला पाए। तो उस हिसाब में ये उनके लिए भी काफ़ी अच्छी खुशखबरी निकल के आ रही है।
जियो आने से आपको क्या लगता है कि आपके क्या विचार है, हमें जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। ये भी बताइए इसके लेकर के क्या परिवर्तन इंटरनेट में वाले फोन में देखने को मिलेगा, अच्छा है या बुरा। अपने विचार जरूर हमें साझा करिए और देखते रहे गांव जिंदगी रिव्यू का कार्यक्रम मेरे यानी शुभम मिश्रा के साथ। धन्यवाद।